नाज़रीन, बड़ी खबर आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि ब्लिंकन का दौरा इसराइल जो है वो खत्म हो चुका है और मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। मोहलत खत्म हो चुकी है और इसी के साथ ही इसराइल और लेबनान के दरमियान बहुत मैसिव लेवल के हमले शुरू कर दिए गए हैं। इसराइल ने डीप इनसाइड लेबनान जाकर हमला किया है और उसके नतीजे में बहुत बड़े स्केल के लेबनान के हमले इसराइल पर शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा कोलंबिया ने नाज़रीन बहुत बड़ा एक्शन लेते हुए इसराइल के लिए कोयला बंद कर दिया है और इसराइल से डॉक्टर्स और प्रोफेसर इस वक्त हंगामी सतह के ऊपर लीव कर रहे हैं। पुलिस जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, सिक्योरिटी एहलकार हजारों की तादाद में तिल अवीव में इस वक्त डिप्लॉयड हो चुके हैं। चंद जंगजू हैं जो इस वक्त इसराइल से ढूंढने नहीं जा रहे और उनको संभाला नहीं जा रहा। वो कभी इसराइल के एक कोने में जाकर ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी दूसरे कोने में। तो अब पूरे का पूरा तिल अवीव जो है वो हजारों जो पुलिस ऑफ उनके एहलकार हैं या बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, हजारों एहलकारों से इस वक्त भर चुका है। इजरायली आर्मी चीफ वो इस्तीफा देने जा रहा है क्योंकि उसने कहा है कि मैं जंग बंदी चाहता हूं, मैं जंग रोकना चाहता हूं, क्योंकि ये जंग जो है इसराइल को तबाही की तरफ और कोलैप्स की तरफ लेकर जा रही है। लेकिन यहां पर नेतन्याहू जंग बंदी करने के लिए तैयार नहीं है। सो आई एम रिजाइनिंग। और इसी के साथ नाज़रीन, चाइना और रशिया उन्होंने अपनी बायलैटरल ट्रेड के अंदर डॉलर को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है। और बड़ी खबर यह है कि ब्रिक्स एक नई करेंसी लाने वाली है दुनिया के लिए डॉलर्स के मुकाबले में। और ये जो ब्रिक्स की मीटिंग होने जा रही है उसमें इसको अनाउंस किया जाएगा। और मैं आपको बताऊं, दुनिया पूरी तरह से बदलने जा रही है अगले 1 से 1.5 माह के अंदर। ब्रिक्स अपनी करेंसी लेकर आ रही है, ब्रिक्स आईएमएफ के मुकाबले में अपना बैंक लेकर आ रही है, यानी टोटल अपना एक नया निजाम जो है वो इस वक्त ब्रिक्स लेकर आ रही है। तो ये जो मिडिल ईस्ट में जंग छेड़ने का फैसला किया गया है ईरान के खिलाफ, मतलब आप तैयार हो जाएं, एक मुकम्मल जंग छिड़ने वाली है, उसका फैसला हो गया है। अब पीछे कुछ बचा नहीं है। तो ये जो खुली जंग छेड़ने का फैसला कर लिया गया है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसका लिंक बरह रास्त इस डॉलर के साथ है, इस ब्रिक्स की मीटिंग के साथ है, इस नई करेंसी के साथ है, नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ है, जो हम पहले भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर कर चुके हैं। अब चूंकि चीजें ज्यादा क्लियर होकर सामने आई हैं तो ये ताजा तरीन तफसीलात भी आपसे शेयर करेंगे। जर्मनी की जानिब से $50 बिलियन यूक्रेन को दिए जा रहे हैं, तो वहां पर भी एक आलमी जंग ही की तैयारी समय लेके हो रही है। तो ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, ब्लिंकन का दौरा इसराइल इस वक्त खत्म हो चुका है और बहुत डेंजरस न्यूज हम आपके साथ कंफर्म कर रहे हैं और वो ये है कि निगोशिएशंस टोटल फेल हो गए हैं। ब्लिंकन ने खुद कहा था कि ये आखिरी मौका है जंग रोकने के लिए, बड़ी तबाही से बचने के लिए, लेकिन उसने खुद ही आखिरी मौका गवा दिया। अमेरिका ने खुद कहा कि ये लास्ट चांस है और खुद ही इस लास्ट चांस के ऊपर जो है वो पानी फेर दिया। तो मैं आपको खबर दे रहा हूं एक बहुत बड़ी जंग की, जो पिछले 18 दिनों से हम रिपीटेडली रोजाना की बुनियाद पर कह रहे हैं कि ये सूरत हाल पैदा हो सकती है। सिर्फ एक अमल की वजह से वो रुका हुआ था, यानी असेसमेंट तो थी लेकिन एक अमल हो रहा था कि ये निगोशिएशंस हो रहे हैं। अब वो चीज क्लियर हो गई है, यानी सूरत हाल पिछले 18 दिनों से किस चीज के ऊपर खड़ी हुई थी और अब नई डेवलपमेंट क्या हुई है। पिछले 18 दिनों से सूरत हाल यहां पर थी कि चूज द सीज फायर और रीजनल वॉर। तो इस दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, तो हमारी एक अपनी जाती असेसमेंट मौजूद थी कि हमें मुज़ाकरात से कोई तवक्को नहीं है, लेकिन फिर भी वेट तो करना था। जब सारी दुनिया डिस्कस कर रही है मुज़ाकरात, तो वेट तो करना था। बेशक कि ये दोनों चॉइसेस में हमें पता था कि होगा क्या। तो अब वो चीज क्लियर हो गई है कि यानी सीज फायर वाला मुद्दा खत्म हो गया है। अब वो डिस्कशन ही खत्म हो गई है क्योंकि निगोशिएशंस जो हैं वो फेल हो गए हैं। तो लिहाजा अब रीजनल वॉर की जो है वो तैयारी कर लें। और इजराइल और अमेरिका की जानिब से वही पुरानी ट्रिक खेली गई है जो वो टाइम बाय करने के लिए खेलते हैं। यहां पर भी यही उन्होंने हरबा आजमाया है, यही उन्होंने टेक्निक आजमाई है। नेतन्याहू अपनी बात से, अपनी डिमांड से बिल्कुल पीछे नहीं हटा। नेतन्याहू ने वो जो हर मुज़ाकरात में वो कोई ना कोई बेतुकी डिमांड्स दरमियान में ऐड कर देता है, जिससे कि मुज़ाकरात का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी हर बार वो हमास के सामने कुछ नई शर्तें ऐड कर देगा। हमास एक प्रपोजल के ऊपर एग्री होगी तो वो फिर कुछ नया ऐड करवा देगा, तो उसके ऊपर तो एग्री नहीं हुआ जा सकता। तो यहां पर भी बेसिकली उसने यही काम किया है। इसमें मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं कि अभी तक ऑफिशियली यानी अनाउंस होना है, यानी जो इस हफ्ते मीटिंग होने जा रही थी जिसको हम फैसला कुन मीटिंग कह रहे थे, वो अभी होनी है।
और अभी कतर या मिस्र अनाउंस करेंगे कि मुज़ाकरात फेल हो गए। वो अभी होना है 1-2 दिन में, 3 दिन के अंदर, आज भी हो सकता है, कल भी, परसों भी, लेकिन वो मान ही नहीं रखता है, उसकी कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि हक़ाइक़ हमारे सामने आ चुके हैं, हमारे सामने तमाम फैक्ट्स आ चुके हैं और हमास का रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ चुका है। तो इससे हम क्लियर हैं कि वो मुज़ाकरात फेल हो गए हैं। अब वो 2 दिन बाद कतर अनाउंस करेगा या इजिप्ट अनाउंस करेगा, वो बेतुकी चीज है, उसका कोई मान ही नहीं रहा है। यानी हमारे सामने ये क्लियर हो गया है कि विड्रॉल करने से इनकार कर दिया गया, परमानेंट सीज फायर करने से इनकार कर दिया गया। तो ये तो वही चीज है जो महीनों से घूम रही है। इजराइल कहता है विड्रॉल नहीं करेंगे, परमानेंट सीज फायर नहीं करेंगे, हमास कहती है परमानेंट सीज फायर होगा तो बात बनेगी। यानी आरजी जंगबंदी तो एक अलग लेवल का जुल्म है ना। आरजी जंगबंदी क्या है कि 2-4 दिन के लिए खाना पानी दे दो इनको, फलस्तीनियों को, और हम 4 दिनों के बाद आकर फिर तुम्हारे ऊपर बम गिराएंगे। मज़ीद ऐसी ही जानकारी पाने के लिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।